तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। पिछली वीडियो पे तुम लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और तुम लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। काफी अच्छा लगता है जब लोग मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने के लिए। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर रखी थी कि जो फंडिंग अकाउंट के मैंने ऑलरेडी 2 अकाउंट्स ले रखे थे, ठीक है, वो ब्रीच हो गया था। फिर देखो जो दूसरा अकाउंट था उसको ही जब मैं चेक कर रहा था तो ऊपर रीसेट का ऑप्शन आ रहा था, तो वहां मुझे 10% का वो ऑफ दे रहा था कि मैं उसी अकाउंट को दोबारा से रीसेट कर दूं। तो फिर मैंने उसी अकाउंट को देखो दोबारा रीसेट कर दिया। और अब देखो मैंने $5,000 का अकाउंट बनाया था। अभी तक देखो मैंने 2 दिन इसमें ट्रेड किया है। मैंने ऑलरेडी 5.5% के आसपास का रिटर्न बना भी लिया है। टोटल 8% का रिटर्न चाहिए, 5.5% का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने गोल्ड ट्रेड किया था और थोड़ा सा ट्रेड्स की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आएंगे कि मैंने फंडिंग नेक्स्ट से ही क्यों खरीदा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज है कि मैं जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने गोल्ड को देखा था, देखो गोल्ड एक लोअर लो के फॉर्म में डाउन साइड पे मूव कर रहा था। देखो मेरा सिनेरियो सिंपल है, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश है तो फिर मैं बियरिश मूव कैप्चर करने की ही कोशिश करता हूं। तो मेरा सेलिंग का प्लान था। और फिर जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, देखो लंदन का पूरा सेशन एकदम कंसोलिडेटिंग था, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक करता है, लंदन के ऊपर की लिक्विडिटी शिफ्ट मारता है और फिर जब डाउन आना स्टार्ट होता है तो यहाँ मैं अपना पहला ट्रेड करता हूँ इस लेवल पे। देखो यहाँ पे मैंने अपना पहला ट्रेड किया और जस्ट ज्यादा नहीं, बस जो डाउन साइड पे सपोर्ट था यहाँ तक का मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड किया इस पॉइंट पे और ये दूसरा टारगेट था, ठीक है। देखो ये वो ट्रेड्स थे। ट्रेड्स का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने अकाउंट खरीदा ही, देखो पहला दूसरा देखो $117 और $121। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 200 250 के आसपास डॉलर बना लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखो ये एकदम छोटे छोटे देख रहे हो, 7 2 और फिर 21 21 ऐसे करके मेरे 2 4 ट्रेड्स हुए। अब उसका रीजन ये था कि देखो, अब देखो मेरा ओवरऑल बायस तो बियरिश ही है मार्केट में, ठीक है। अब मैं बियरिश ही प्लान भी करता हूँ। पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मार्केट देखो एक अच्छा मूव देने के बाद, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे जब एक मेरा देखो जब मेरा ये तो एसएल हिट हो गया ना, एक तो ये, ठीक है, ये तो मैं ब्रेक इवन पे, वो $20 वाला जो था ना वो यही था, ठीक है। और ये तो मैंने ऑलरेडी $20 का ब्रेक इवन पे लगा रखा था, वो आगे हिट करके चला गया। और दूसरा ये था तो इसमें तो मेरा एसएल हिट हो गया था, तो मैंने उस दिन का डे आराम से क्लोज कर दिया था। ये जो ट्रेड्स थे वो थर्सडे के थे, ठीक है। अब फ्राइडे के दिन क्या होता है कि फ्राइडे के दिन फिर जब मैं ओपन करता हूँ गोल्ड को, ठीक है, तो गोल्ड फिर से देखो न्यूयॉर्क सेशन में देखो जब मैं ओपन करता हूँ गोल्ड को तो फिर गोल्ड जो है वो एक अच्छे खासे कंसोलिडेटिंग जोन में रहता है, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ही यहाँ देखो इस पॉइंट पे से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मैं जस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप आती है, मैं यहाँ से एक डाउन साइड का टारगेट यहाँ तक का ये लो का मैं रखता हूँ, ठीक है। ये एशिया का लो रहता है उस दिन का, तो मैं यहाँ तक का रखता हूँ। पर फिर मार्केट में मैं देखता हूँ कि जब यहाँ पे दोबारा एक लिक्विडिटी स्वीप आती है, मैं क्या करता हूँ ना कि पिरामिडिंग वाला ट्रेड करता हूँ। कि जैसे मान लो कि मैंने किसी एक लेवल पे ट्रेड को खरीदा, सपोज मैंने मान लो इस लेवल पे सेल किया है, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी शिफ्ट किया है, डाउन आया, मैंने सेल किया और यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट है और यहाँ बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, तो मैं अपना एसएल यहाँ कहीं कर देता हूँ और मान लो इसको ब्रेक किया नीचे और फिर यहाँ से अगर लिक्विडिटी स्विप लेके और दोबारा मार्केट मान लो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके और मार्केट डाउन आता है, तो मैं यहाँ एक दूसरा ट्रेड बनाता हूँ जिसका एसएल मेरा यहाँ रहता है। अब देखो इसमें इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है ना कि जैसे अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से आकर रिवर्स भी होता है तो मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि जो मेरे 2 ट्रेड्स चल रहे होते हैं ना, वो जो 2 ट्रेड्स हैं, अब देखो ये जो मेरे 2 ट्रेड्स चल रहा होता है ना, ये लगभग प्रॉफिट और लॉस अपना ब्रेक इवन कर लेते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की और फिर मेरा अच्छा खासा एक में $70 का आई गेस, हाँ देखो एक में $50 दूसरे में $74 का, ठीक है। फिर देखो गड़बड़ क्या होती है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 एसएल। अब देखो पिरामिडिंग की एक दिक्कत ये भी होती है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मार्केट डाउन साइड पे था, ठीक है, मेरा बायस डाउन साइड पे ही था। मैंने क्या देखा था, देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब मैं गया तो नवंबर का ये जो लो था, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि नवंबर का ये जो लो है, मार्केट इसके नीचे की ये वाला एरिया का लिक्विडिटी और ये वाला एरिया का जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो स्विप करेगा। उसके बाद मार्केट एक अपसाइड पे यहाँ पे मूव कर सकता है। अब हो सकता है कि इस वीक में मार्केट ये इस वीक में गोल्ड ये काम करे, पर अभी फिलहाल के लिए उस टाइम क्या हुआ कि वो सिनेरियो काम नहीं किया और मार्केट जो है वो इस लेवल से कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये जब रिजेक्शन आता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ एक ट्रेड बनाता हूँ और यहाँ कैसे डालता हूँ, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ मेरे से गलती ये हुई कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से फिर एक डाउन साइड का मूव दे देगा और मैं अच्छा मूव कैप्चर कर लूंगा, पर यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। मार्केट यहाँ पे मेरा पहला एसएल किया, फिर दूसरा एसएल यहाँ पे किया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी भी मेरे पास प्रॉफिट्स थे उस दिन के बनाए हुए, तो मैंने सोचा एक बार उन्हें थोड़ा सा और रिस्क कर लेते हैं, क्या पता मार्केट यहाँ से डाउन साइड को, क्योंकि वीक का लास्ट डे था तो मुझे लगा कि मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी स्विप करेगा। पर वहां क्या होता है कि जब मैं इस वाले में करता हूँ फिर मेरा एसएल हिट हो जाता है और फिर मैं मार्केट से क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ये मैंने ट्रेड जो भी किए थे, ठीक है। अब देखो अगर तुम अकाउंट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं रिफ्रेश करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि देखो जो अकाउंट है वो मैं ऑलरेडी $266 के आसपास का रिटर्न बना चुका हूँ। इसमें 2 दिन मैंने ट्रेड्स किए हैं, मैं गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब देखो और लगभग 1.5 से 2 डॉलर के आसपास का रिटर्न बचा हुआ है। तो ये मैं मतलब मोस्टली एक एक आज मंडे है तो मैं आज या फिर कल बना के मैं इसको पास कर लूंगा, फिर आपको अपडेट करता हूँ। बाकी जो ट्रेड्स होंगे, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ अपने, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप भी अपना फंडिंग जर्नी चला रहा है तो कमेंट में बताइए कि आप कौन सा फंडिंग अकाउंट यूज करते हैं, कितना फेज पास कर चुके हैं, पे आउट लिया है आपने। अब देखो अच्छा देखो कुछ लोगों का सवाल ये भी था ना कि मतलब मैंने फंडिंग नेक्स्ट को ही क्यों चूज किया। अब देखो जब मैं प्रॉफम मैच की वेबसाइट पे गया, ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो परफॉर्म मैच की जो वेबसाइट है ना वो बताती है मतलब कौन से ट्रेंडिंग रिव्यूज लोग, मैं भी जाकर वहां पे रिव्यू डाल सकता हूँ अगर मेरा अकाउंट है कि मतलब मैंने ये अकाउंट यूज किया है, फाइवर्स का है, फंडिंग पिप्स का है, फंडिंग नेक्स्ट का, तो उसमें मुझे प्रॉफिट्स मिले हैं कि नहीं, या फिर मेरा पे आउट आया है कि नहीं, या तो इन्होंने कोई अकाउंट तो नहीं उड़ा दिया। तो फॉरेक्स में अगर तुम ऊपर फॉरेक्स क्लिक करके ध्यान से देखो, देखो दो सबसे बड़े फॉर्म्स हैं, एक फंडिंग पिप्स और एक फंडिंग नेक्स्ट है। अब देखो फंडिंग पिप्स को के रूल्स मैंने बहुत तगड़े से पढ़े थे, तो मुझे ये समझ आया कि जो कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है। अब देखो मैं एज ए ट्रेडर ऐसा हूं कि मैं बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करता हूं और छोटे छोटे लॉसेस लेता हूं। अब कंसिस्टेंसी रूल का सीन ये है कि मान लो 30-35% कंसिस्टेंसी रूल है, अब मैंने उसमें अगर किसी दिन $500-600 बना लिया तो फिर अब मुझे $1500-2000 के आसपास मतलब प्रॉफिट विड्रॉ करने से थ्रेशोल्ड बन जाएगा कि मैं इतना इतना 1500 या $2000 जब रखूंगा अकाउंट में बना के तभी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तब तक मेरा विड्रॉल आएगा नहीं। अब देखो मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फंडिंग नेक्स्ट से ऑलरेडी एक अच्छा खासा पे आउट ले चुके थे, तो वो थोड़ा सा एक ट्रस्टेड वाली बात हो जाती है, ठीक है। और इस पे फंडिंग नेक्स्ट का रिव्यू भी बढ़िया था इस वजह से, और जो थोड़े इसके रूल्स है ना वो भी थोड़े से रिलायबल है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है कि अगर तुम थोड़ी भी गलती करोगे तो ये तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे या ये वो, समझ रहे हो। तो मुझे बस थोड़ा सेफ रहना था, ताकि अगर मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा स्टार्टिंग में तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, समझ रहे हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और कीप ट्रेडिंग।